ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ? ਗਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਢੱਕ ਲੈ ਅੱਖੀਂ ਟਾਂਦੇ ਅਥਰੂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰੋਇਆ। आटे को भी ये खा रही हैं छोटी छोटी मछलियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ मियां मोहम्मद शफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वजूहात फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला के फजल करम और उसके शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग भाई यूसुफ से शुरू करते हैं। मेरा ख्याल कहता है कि भाई यूसुफ की यहाँ दातरी रह गई थी, तो आज ये वो लेने आए हैं। भाई यूसुफ को पहले दातरी देते हैं। ये लो जी भाई साहब। पापा जी और ठीक है, तुम सुनाओ। सब खैर खरीदता ने? दातरी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਛੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ? ਆ ਪਾਪਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਪੱਠੇ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ, ਅਜੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ। ਅਜੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ नहीं हुए। तो ये थे प्यारी प्यारी बातें भाई यूसुफ की। आगे चलते हैं कमांद की तरफ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, धुंध होती है, तो धुंध की वजह से आजकल चोर भी बहुत मुतरक हुए हैं और रात को ना हमारा कमांद चोरी होता है। ज़ाहिर है यंग लड़के जो होते हैं ना, रात को जब बाहर निकलते हैं तो उनका भी दिल करता है गन्ना चूसने को। तो देखते हैं कि क्या क्या उधर हुआ है कमांद में। इधर से मैं आ गया हूँ, इधर से साईं राजा सरकार आ गए। साईं जी की हाल चाल ने? ठीक हो? ठीक ठाक भाई। ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? नहीं भाई देखे कोई नहीं, मैं इस वास्ते चक्कर ला आया, मैं कोई बंदा लभे ना फड़ी। माशाल्लाह जी, साईं राजा कह रहे हैं कि मैं दिन के औकात में इसलिए आया हूँ कि कोई बंदा लभे तो इन्हू फड़िए। जिन्हों ने चोरी करनी होंगी फड़ाउंदे ते नहीं ना, बड़ा औखा काम है। वैसे कमान देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल बनी है। ये कमान है जी, किसी ने एक दो दिन लगा के ना इस कमान को चूसा है, नुकसान बहुत ज्यादा किया है। कोई बात नहीं, अगर किसी ने कर लिया है तो उसने भी अपने मुकद्दर ही खाए हैं। वैसे भी हम कहते हैं कि जिसने मेंबर शफा का गन्ना चूसना है तो वो आ जाए। पंजाबी में कहते हैं दिल दा बधान घटान हुंदा है। ये क्या लगा दिया है अब्दुल वहाब ने? मेरा ख्याल कहते हैं कि इसको अब्दुल वहाब ने लगा दिया है इसलिए एक साई होती है, स्याह होता है, जानवर होता है जो रात को आता है और गन्ने को खाता कम है, जाया ज्यादा करता है, चूसता है। ये इसलिए बांधा है कमीज को, सफेद कमीज को, कि वो डर जाए और भाग जाए कमान से। ये इसलिए अब्दुल वहाब ने ये मेरा ख्याल है लगाया हुआ है। इधर भी काफी ज्यादा दरेड़ पड़ा हुआ है। क्यों साईं राजा जी? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰੇੜ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੰਨੇ ਚੂਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪੋ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬਦਾਨ ਘਟਾਣ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸੀ। ਸਾਈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਈਏ ਉਧਰੋਂ ਟੋ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਦੂਰ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ ਖਾ ਛਾਲ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ। साईं राजा कह रहे हैं भाई यूसुफ को अपने जो पट्ठे हैं ना इनको थोड़ा सा बड़ा होने दें, लेकिन आजकल जानवरों के पट्ठे की कमी होती है। कमी को पूरा करने के लिए ना थोड़े थोड़े से तूड़ी में डाल के जानवरों को खिलाए जाते हैं। तो ये है भाई यूसुफ अपने खेत में। साईं जी कुछ कहोगे? ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਕੋਈ ਸੂਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਪੱਠੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਂਗੜਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈ ਰਹੀ है। कितना का दूध दे हटदी? माशाल्लाह 7 किलो। माशाल्लाह जी भाई यूसुफ, वेल डन। भाई यूसुफ की भैंस जो है वो 7 किलो देती है। तो ये सरू खा के बंडा पाना उनको। आप बंडा भी डालते हैं? बंडा डाल के आपको 7 किलो दोनों टाइम का? कट्टा छड़ के कट्टे नू पिला के 7 किलो दुध है? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पापा बड़ी गल है, कट्टा छड़ के ते 7 किलो दूध दी है तेरी मझ। मझ की मेहनत का ही पाल है, मेहनत भी बहुत ज्यादा है। ये सबसे मुश्किल काम है जानवर को पट्ठे डालने वाला। अच्छा साईं जी, मज्जा की कर दिया भैया ने मूंह? ਗਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ अगवारी कर दी ने? मतलब कि सारी दिहाड़ी मूंह लादियां रहंदियां? ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ हैं?
ਪਚਾਂਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਜੋ ਖਾਦੇ ਦੇ ਨਾ ਆਹੋ ਤੇ ਗਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਪਚਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਧਰ ਪੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਟਰ ਦਾ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਥੋਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਮ ਐਸੇ ਥੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਭਾਜੀ 500 रुपए किलो थोम है सोने का पानी। ਇਹ ਜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। लो जी पीटर भी बंद हो गया। मामू मुअज्जन बैठे हैं मस्जिद बिनतुल खालदी के तो उनसे मुलाकात कराता हूँ। सजने याद न रसन तिरसना पाया उतना डक लखी टंदे अथरू ते कुछ नहीं बनदा रोया इस हयाती दे दुख ने डाडे ते मुकदे नहीं ओ मोया। ये थे हमारी मस्जिद के मुअज्जिन मामा नज़ीर अहमद। तो ये रात को 3 बजे उठते हैं और सारे इलाके को ये जगाते हैं और खुद भी शेर पढ़ते हैं लोगों को भी सुनाते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर हमारा पूरा इलाका अपने कामकाज पर जाता है। तो ये तहज्जुद गुजार है माशाल्लाह से और 5 वक्त के हमारी मस्जिद के ये मुअज्जिन हैं। तो अल्लाह ताला जज़ा दे इमाम जी आपको सेहत दे और इसी तरह ही बोलने की तौफीक अता फरमाए आपको। अब चलते हैं जी घर। पहुंचते ही मेरी ड्यूटी लगी है मेरी मामा की तरफ से कि मछलियों को आपने काफी दिन हो गए हैं खाना नहीं डाला तो जाएं जाके खाना डालें। तो चलते हैं दरिया पर तो मछलियों को खाना डालते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह देखेंगे मछलियों को खाना डालते हुए और मछलियां भी आप देखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये न्योला भी मेरी तरफ देख रहा है और घूर घूर कर मुझे देख रहा है माशाल्लाह। ये बूचड़ों में घुस गया। डालते हैं मछलियों को खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जाएगी जी रोटी। ये देखे इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं। अब डालते हैं जी आटा। देखिए माशाल्लाह से देखते ही देखते यहाँ पर पूरे दरिया की मच्छियाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। रोटी को भी खा रही हैं और इधर आटे को भी ये खा रही हैं छोटी छोटी मछलियाँ। ये देखें माशाल्लाह से ये वो नाला है जी आप पहले भी देख चुके हैं। माशाल्लाह से ये अमल करते हुए मेरी मामा को तकरीबन 15-18 साल मेरी मामा ने और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी लगा दी है मछलियों को खाना डालने की। ये ड्यूटी मैं भी दे रहा हूँ। मेरा बताने का मकसद यही है आपको कि आप भी ऐसे काम किया करें। घर का जो बचा बुचा खाना होता है ना आप मछलियों को डाल दिया करें किसी नाले में फेंक दिया करें क्योंकि वहाँ पर भी मखलूक खुदा रहती है। आजकल हर तरफ स्प्रे वगैरह होती है पानी इधर नालों में ही आता है। मछलियों को खाना डालने वाला कोई नहीं सिर्फ जहर देने वाला ही है। आप भी मछलियों को खाना डालें। ये देखें माशाल्लाह से हजारों की तादाद में मछलियाँ जो है ना इकट्ठी हो गई हैं। मैंने एक दिन यहाँ पर मछलियों को खाना डाला यकीन करे कि सांप भी आ गया आटे को खाने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सांप भी खाना खा रहा था। आप इनकी तादाद गिन नहीं सकते कितनी तादाद है। छोटे छोटे आप गौर से देखें तो ये छोटे छोटे मुंह से ये खाती हैं। तो जब कोई इनको खतरा होता है तो भागती भी हैं। अल्लाह ताला से कि हमारा ये अमल कबूल और मंजूर फरमाए। तो आज का व्लॉग यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अपना और अपने के दोनों का ख्याल रखें। सफाई निस्मान है। अल्लाह हाफिज़।